अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। हम लोग इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कैपिटल ए सोच लेते हैं। इस मैट्रिक्स को मींस मैट्रिक्स कैपिटल ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? थ्योरम 2 के हिसाब से हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोग ए डैश मैट्रिक्स निकाल लीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए। ए डैश मैट्रिक्स बन गए। और ए डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए है। नेक्स्ट कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश लिखिए। ए प्लस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल पी सोच लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट ए प्लस ए डैश कीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 3 प्लस 3, 3 प्लस -2, -1 प्लस -4। सेकेंड रो पर होंगे -2 प्लस 3, -2 प्लस -2, 1 प्लस -5। थर्ड रो पर होंगे -4 प्लस -1, -5 प्लस 1, 2 प्लस 2। ठीक है। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 6, 1, -5। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 1, -4, -4। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -5, -4, 4। नेक्स्ट कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 3 हाफ -5/2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे हाफ -2 -2। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -5/2 -2 2। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल पी मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल पी अगर इक्वल है कैपिटल पी के तो पी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आप लोग पी डैश मैट्रिक्स निकालिए। ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल पी इक्वल पी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए। पी डैश मैट्रिक्स बन गए। अब देखिए पी डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और पी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल पी इक्वल कैपिटल पी है। मीन्स कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट कैपिटल क्यू इक्वल हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग क्यू मैट्रिक्स सोच लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ए माइनस ए डैश कीजिए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए माइनस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग माइनस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 3 -3, 3 -2, -1 -4। सेकेंड रो पर होंगे -2 -3, -2 -2, 1 -5। थर्ड रो पर होंगे -4 -1, -5 -1, 2 -2 इक्वल माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0, 5, 3। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -5, 0, 6। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -3, -6, 0। ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल क्यू इक्वल हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। नेक्स्ट इक्वल हाफ इंटू ए माइनस ए डैश के प्लेस पर ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए।
नेक्स्ट इक्वल हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0, 5/2, 3/2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -5/2, 0, 3। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -3/2, -3, 0। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल क्यू मैट्रिक्स। और कैपिटल क्यू मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हम लोग कैसे समझेंगे? ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल क्यू अगर इक्वल है माइनस कैपिटल क्यू के, तो क्यू मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्यू डैश मैट्रिक्स निकालिए। ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल क्यू इक्वल क्यू मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए। क्यू डैश मैट्रिक्स बन गए। अब नेक्स्ट आप लोग माइनस क्यू मैट्रिक्स निकालिए। -1 से क्यू को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गए -q इक्वल -1 से क्यू मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो फर्स्ट रो पर होंगे 0, -5/2, -3/2। सेकेंड रो पर होंगे 5/2, 0, -3। थर्ड रो पर होंगे 3/2, 3, 0। ठीक है, अब देखिए क्यू डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन और माइनस क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन सेम टू सेम है। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल क्यू इक्वल माइनस मैट्रिक्स कैपिटल क्यू है। मीन्स कैपिटल क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हमने कैपिटल पी सोचा है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हमने कैपिटल क्यू सोचा है। P प्लस Q इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट P प्लस Q कीजिए इक्वल P के प्लेस पर P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस Q के प्लेस पर Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 3 + 0, हाफ प्लस 5/2, -5/2 प्लस 3/2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे हाफ प्लस -5/2, -2 + 0, -2 + 3। थर्ड रो पर होंगे -5/2 प्लस -3/2, -2 प्लस -3, 2 + 0। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 3, 3, -1। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -2, -2, 1। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे -4, -5, 2। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? P प्लस Q मैट्रिक्स। अब देखिए P प्लस Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है। मीन्स इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है। मीन्स P प्लस Q इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से लिखेंगे। Thus, मैट्रिक्स कैपिटल A is represented as the sum of his symmetric and his skew symmetric matrix। ठीक है।